नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र और स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है जीके अनलिमिटेड। अगले 10 मिनट में आपके सामने होंगे 20 सवाल और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस और 5 सेकंड्स का वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कितना जानते हैं। आपका पहला सवाल, शतरंज का खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? In which country the game of chess was invented? आपके ऑप्शंस है A. चाइना, B. स्पेन, C. इंडिया, D. पाकिस्तान। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है इंडिया। दूसरा सवाल, भारत के किस राज्य में आपको एक तैरता हुआ डाकघर देखने को मिलता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यू गेट टू सी अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? आपके ऑप्शंस है ए. कोलकाता, बी. मदुरई, सी. श्रीनगर, डी. जोधपुर। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी. श्रीनगर। तीसरा सवाल, किस गांव को भारत का अधिकारियों का गांव कहा जाता है? विच विलेज इज कॉल्ड ऑफिसर्स विलेज ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस है ए. चितकुल, हिमाचल प्रदेश, बी. धारनाई, जहानाबाद, सी. माधोपट्टी, उत्तर प्रदेश, डी. याना, कर्नाटका। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी. माधोपट्टी, उत्तर प्रदेश। सवाल 4, इनमें से किस भारतीय राज्य के नाम दुनिया में सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स hold the Guinness World Record for having the highest cricket ground in the world? आपके ऑप्शंस है ए. जम्मू एंड कश्मीर, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. मिजोरम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है बी. हिमाचल प्रदेश। पांचवा सवाल, 1963 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला रॉकेट किसके द्वारा ले जाया गया था? द फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च्ड बाय इसरो इन 1963 वाज ट्रांसपोर्टेड बाय। आपके ऑप्शंस है ए. हैंड ड्रिवन रिक्शो, बी. बाइसाइकिल, सी. बुलॉक कार्ट, डी. मोटर वैन। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है बी. बाइसाइकिल। छठा सवाल, भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शंस है ए. सोयाबीन, बी. पाम ऑयल, सी. मिल्क, डी. शुगर केन। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी. मिल्क। सातवां सवाल, भाषा के आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा है? Which is the first Indian state formed on the basis of language? आपके ऑप्शंस है ए. तेलंगाना, बी. आंध्र प्रदेश, सी. तमिलनाडु, डी. वेस्ट बंगाल। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है बी. आंध्र प्रदेश। सवाल 8, भारत में मैग्नेटिक हिल कहाँ स्थित है जहां गाड़ियां गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर अपने आप ऊपर की ओर जाती है?
Where is the magnetic hill located in India where cars seem to defy gravity and roll uphill? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी कश्मीर, सी लद्दाख, डी सिक्किम। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी लद्दाख। सवाल 9, चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टी वॉज ऑरिजिनेटेड इन। आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी ताइवान, सी चाइना, डी इंडिया। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी चाइना। 10वां सवाल, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय और 6 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क माफ कर दिया? In October 2023, which of the following countries waived the visa fees for Indians and tourists from 6 other countries? आपके ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी ओमान, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है डी श्रीलंका। सवाल 11, निम्नलिखित में से किसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? Which of the following is considered as good cholesterol? आपके ऑप्शंस हैं ए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, बी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, सी ट्राइग्लिसराइड, डी फैटी एसिड्स। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। सवाल 12, किस देश ने कबड्डी में सभी विश्व कप जीते हैं? Which country has won all the World Cups in कबड्डी? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इंडिया, डी थाईलैंड। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी इंडिया। सवाल 13, सम्राट अशोक किस राजवंश से थे? एम्परर अशोका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? आपके ऑप्शंस हैं ए कुषाण डायनेस्टी, बी पल्लव डायनेस्टी, सी मौर्यन डायनेस्टी, डी सुंगा डायनेस्टी। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी मौर्यन डायनेस्टी। सवाल 14, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर? आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन सेकेंड, डी जूल सेकेंड। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है बी वाट। सवाल 15, सजावटी वस्तुएं, आभूषण आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जर्मन सिल्वर को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जर्मन सिल्वर used to make decorative articles, ornaments, etc. has been given the name because। आपके ऑप्शंस है ए it is an alloy and contains silver as one of its components, B German were the first to use silver, C its appearance is like silver, D it is an alloy of silver।
आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी, इट्स अपीयरेंस इज लाइक सिल्वर। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से किस विटामिन की रक्त के थक् के जमने में भूमिका होती है? Which of the following vitamins has a role in blood clotting? आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है डी विटामिन के। 17वां सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? द महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क इज लोकेटेड इन। आपके ऑप्शंस हैं ए पिरोटन आइलैंड, बी रामेश्वरम, सी गंगा सागर आइलैंड, डी पोर्ट ब्लेयर। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है डी पोर्ट ब्लेयर। सवाल 18, प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? Who was the first Asian Nobel Prize winner? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर वेंकट रामन, बी चेंग निंग यांग, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी लियो इसाकी। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है सी रविंद्रनाथ टैगोर। 19वां सवाल, सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कौन सा है? What is the oldest हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? आपके ऑप्शंस हैं ए ध्रुपद, बी ठुमरी, सी टप्पा, डी गजल। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ए ध्रुपद। 20वां सवाल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के दामाद है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इज द सन इन लॉ ऑफ विच फेमस इंडियन पर्सनैलिटी? आपके ऑप्शंस हैं ए अजीम प्रेमजी, बी सुधा मूर्ति, सी प्रीति अदानी, डी सावित्री जिंदल। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है बी सुधा मूर्ति। अब बोनस क्वेश्चन आप सबके लिए। गूगल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, बी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जर्वेटरी ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, डी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। आपका वक्त शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है बी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। दोस्तों, तो ये था आज के 20 सवाल और 10 मिनट। कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा सवाल सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आगे आप कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस चाहते हैं। उम्मीद है आज के एपिसोड आप सबको पसंद आया है। तो ऐसे ही नए नए फैक्ट्स और करंट अफेयर्स को रोजाना जानने के लिए और अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जीके अनलिमिटेड को। अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मजेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।